अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो आप लोगों को जहाँ रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हर किस्म की परेशानी से, मुसीबत से महफूज रखे। हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं आई थी बाहर, नून का मेरा पार्सल आया था। मैं अपने लास्ट से लास्ट व्लॉग में जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम लोग जब बच्चों की स्टेशनरी लेने के लिए गए थे तो वहाँ सारिम ने कुछ कार्स उठाई थी जो कि काउंटर के ऊपर बिल में भी नहीं आई और घर में भी नहीं आई। तो उसका जो मूड है वो काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो गया था। घर आके वो काफ़ी ज़्यादा रोया था और बस मेरे दिल में वो उसकी एक छोटी सी जो बात है वो रह गई हुई थी और मैंने उसी दिन जो है वो फिर नून के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर दिया था उसकी कार्स के लिए। लेकिन मैंने दोनों को ही नहीं बताया था कि मैंने उनकी कार्स का जो है वो ऑर्डर प्लेस किया है। जब से मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर टची हो गई हूँ। बच्चे कोई भी चीज़ मांगते हैं या कहते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको लेकर दूँ। उस टाइम नहीं लेके दे सकती तो जब भी पॉसिबल होता है तो मैं उनको वो चीज़ ज़रूर लेकर देती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो बहुत छोटी है। पता नहीं कब वक्त आ जाए और जाना पड़ जाए। तो काफ़ी ज़्यादा मैं जो हूँ इमोशनल हो चुकी हूँ अब। और वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता और हर पल को जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो आपको जीना चाहिए। मुश्किलात परेशानियां हर एक की लाइफ में होती हैं। दूर से जो है वो हर एक की लाइफ बहुत अच्छी लगती है, बहुत अट्रैक्टिव लगती है, जैसे कि हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं और हम सोचते हैं कि शायद अगला बंदा जो है वो बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक की लाइफ में जो है वो कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई तकलीफ़ या कोई ना कोई आजमाइश जो है वो चल रही होती है। तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जिस भी हाल में हम हों। मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो इस टाइम बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं और इनकी जो खुशी है वो फूले नहीं समा रही और इनको खुश देख के जो है वो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ। बच्चों की छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं और ये सिर्फ 2-3 दिन की खुशी होती है टॉयज़ को लेकर। उसके बाद जो है वो टॉय बेचारे का कुछ पता नहीं होता। लेकिन हम भी अपने बचपन में ऐसे ही करते थे कि टॉय को देखकर अट्रैक्शन होती थी और दिल करता था कि बस ये वाली डॉल भी मिल जाए, वो भी टॉय मिल जाए, ये भी टॉय मिल जाए। और हमारे भी जो पेरेंट्स थे, जो हमारे भी अम्मी अब्बू थे, वो हमें हर चीज़ जो हम कहते थे वो हमें लेकर देते थे। लें जी, दोनों ने अपनी कार्स जो हैं वो टेबल के ऊपर अरेंज कर दी हैं। 5 ईच जो हैं वो दोनों के सेट में कार्स थी और बड़ी अच्छी इसके ऊपर ऑफ़र लगी हुई थी नॉन के ऊपर। वैसे आई गेस ये 25 के 30 का एक पैक था, लेकिन ऑफ़र में जो है वो हमें 12 रियाल का एक पैक मिल गया। आज जो है वो खाने में कीमे वाले नान बनाने का प्लान था, तो कीमे वाले नान मैंने बनाए थे, रेडी किए थे। इसकी डिटेल रेसिपी जो है वो पहले ही मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुकी हूँ। ऊपर आई बटन में भी मैं उसका लिंक डाल दूँगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। परफेक्ट और बहुत ही मज़े के नान जो है वो बनते हैं और ये मैंने मटन के कीमे से इस दफ़ा बनाए थे, वरना जो है वो मैं चिकन का कीमा ज़्यादातर यूज़ करती हूँ नान बनाते वक्त। बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा मटन खाते वक्त नाक मुंह चढ़ाते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है वो मैंने इनको बताया ही नहीं कि मैंने किसका जो है वो कीमा यूज़ किया है और उन लोगों ने मज़े से जो है वो ये खा लिए थे। और चिकन वाले कीमे से ज़्यादा मज़े के जो है वो मटन के कीमे से नान बने थे। अब हम लोग जा रहे हैं ग्रॉसरी करने के लिए और आज जो है वो काफ़ी अरसे के बाद मैं केयरफॉर गई थी और मुझे इतना ज़्यादा अजीब लग रहा था जब मैं वहाँ पे गई, क्योंकि लास्ट 3 वीक से जो है वो वैक्सीन का मेरा स्टेटस इम्यून नहीं था। इम्यून बाय फर्स्ट डोज़ हो गया हुआ था और सेकंड डोज़ अभी मुझे नहीं लगी थी। फर्स्ट डोज़ के बाद फिर भी मैं जो है वो छोटी मोटी शॉप्स के ऊपर तो चली गई थी, लेकिन इस तरह मैं मॉल्स में नहीं गई। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी सेकंड डोज़ भी जो है वो लग चुकी है। इसी वीक पे मुझे लगी थी और सेकंड डोज़ जो है वो मुझे, वैसे तो उन लोगों ने कहा था कि फ़ाइज़र की लगेगी, फ़र्स्ट डोज़ मुझे एस्ट्रा की लगी थी और सेकंड उन्होंने मुझे कहा था कि आप जब आएंगी तो हम आपको फ़ाइज़र लगाएंगे। लेकिन जब मैं गई तो उन्होंने मुझे सेकंड डोज़ भी एस्ट्रा की ही लगाई। तो एक तरह से मुझे थोड़ी सी जो है ना वो सेटिस्फेक्शन हो गई, दिल में इत्मीनान हो गया कि दोनों जो है वो सेम ही मुझे वैक्सीन लगी हैं। वरना जो यहाँ पर कॉम्बो लग रहा था वैक्सीन का, वो लगाते वक्त जो है ना वो थोड़ा सा डर ही लग रहा था। और सेकंड डोज़ का मुझे साइड इफ़ेक्ट
की जहाँ तक बात करें तो एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट डोज़ जो है वो सेकंड डोज़ से बिल्कुल ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए। बस 1 से 2 दिन जो है वो मेरी तबीयत थोड़ी सी इस तरह थी जैसे वीकनेस हो जाती है, उस टाइप की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए। वरना लास्ट टाइम जो है वो वैक्सीनेशन के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि पता नहीं अब सेकंड डोज़ जो है उसका क्या रिएक्शन होगा। फ़र्स्ट डोज़ का ही इतना ज़्यादा बुरा जो था वो रिएक्शन था। ये कारफोर की जो है वो बेकरी वाला सेक्शन है जहाँ पे इनकी अपनी प्रोडक्ट्स होती हैं, और इधर सुशी पड़ी हुई थी। वो देखकर अफान जो है वो पूछ रहा था मेरे से कि मामा सुशी कैसी होती है, आपने पहले कभी खाई हुई है? तो मैं उसे बता रही थी कि नहीं, ना ही मुझे सुशी पसंद है और ना ही मैंने कभी पहले खाई है। और ये सारी अरेबिक स्वीट्स हैं, यमी यमी सी मज़े मज़े की, नट्स से भरपूर अरेबिक स्वीट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें नट्स का इस्तेमाल होता है और बहुत रिच होती हैं, और शुगर भी बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि इनमें शुगर का जो सिरप है का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ होता है। और ये सारे कैरफोर के ही बेकरी के केक्स हैं, वो इन्हीं के बेकरी के सारे आइटम्स वगैरह हैं। और फिर आगे थोड़ा सा जो है वो एक प्लांट लगा हुआ है इनका, जिसपे फ्रेश खुब्स जो है वो बन के निकल रही होती है, और आप फ्रेश जो है वो अपने पैक करके तो लेकर जा सकते हैं। और ये कुछ डेट ब्रेड पड़ी हुई थी, वो हम लोग देख रहे थे, लेकिन थोड़ा ही जब मैं आगे गई तो वहाँ पे डेट्स और डेट की जो पेस्ट है उसके ऊपर बहुत अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी। तो फिर मैंने डेट की जो पेस्ट है वो ले ली कि हम खुद ही जो है वो डेट ब्रेड किसी दिन ट्राई करेंगे। बस यहाँ से अब थोड़ा सा फ्रूट वगैरह लेना है, कुछ वेजिटेबल्स लेनी हैं। ये चीज़ें होती हैं जो वीकली यूज़ होती हैं, और वीकली इन्हीं चीज़ों की वजह से जो है वो हमें आना पड़ता है ग्रोसरी करने के लिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम लोगों ने ले ली हैं। यहाँ पे जो है वो अब हम प्राइस टैग लगवाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे फर्दर जो चीज़ें चाहिए ग्रॉसरी की वो लेंगे। और ये है डेट्स और पेस्ट का सेक्शन, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रही थी कि बहुत अच्छी ऑफ़र लगी थी। वैसे ये 16 रियाल का ऑलमोस्ट एक पैक है, लेकिन ऑफ़र में जो है ये 6 रियाल का लगा हुआ है। और डेट की जो पेस्ट है ये काफ़ी चीज़ों में बहुत यूज़ हो जाती है। जैसे इमली की चटनी है, उसमें आप शुगर की जगह डेट की पेस्ट का इस्तेमाल करें शुगर को बैलेंस करने के लिए। उसके अलावा इसके डेट के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं डेट की पेस्ट से। फिर डेट ब्रेड बन जाती है। फिर आप इसको दलिया बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और डेट की पेस्ट देख के मेरा वो पुराना ज़ख़म जो है वो ताज़ा हो गया। मेरा जो लगेज था वो मिसप्लेस हो गया था। जब हम लोग पाकिस्तान गए थे तो मेरा एक बैग जो था वो यहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर लगेज में कहीं मिसप्लेस हो गया था, और हम उसका कहीं से बैकअप भी नहीं कर सके, पता भी नहीं कर सके, इसलिए क्योंकि फ़्लाइट्स जो हैं वो बंद हो गई थी और यहाँ पर कोई था नहीं जो एयरपोर्ट के ऊपर जाकर जो है वो उसके बारे में पता कर सके। उसके अंदर जो है वो डेट की पेस्ट थी, खजूरें थी, चॉकलेट्स थी, बच्चों के कुछ विंटर के कपड़े थे जो कि गुम गए। ये वाला सेक्शन इन लोगों ने नया सारा सेटअप किया है। वैसे ऑनलाइन ग्रॉसरी में ये वाला सेक्शन जो है वो शो होता है, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के फ्लैग के अंडर जो है वो उनकी स्पेशलिटी जो है वो रखी हुई है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही थी कि इंडिया का भी है और पाकिस्तान जो है उसका मुझे कहीं पे भी टैग नज़र नहीं आया, जबकि पाकिस्तान की जो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मेहरान और शान के मसाले वो भी इंडिया के टैग के अंदर पड़े हुए थे।
और मेहरान की चटनियाँ जो हैं वो मैंने इस दफ़ा देखी हैं केयरफुल। मुझे अभी आइडिया नहीं है कि ये किस तरह की हैं क्योंकि मैंने यूज़ नहीं की हैं। अगर आप में से किसी ने यूज़ की हैं तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सबसे बेस्ट वाली चटनी कौन सी है, तो मैं वही लेके सबसे पहले जो है वो यूज़ करूँगी। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मेरा ये जो छोटा चुन्ना मुन्ना सा बच्चा है, ये देखें चॉकलेट के सराहने बैठा हुआ है, जबकि इतना कुछ ऑलरेडी जो है वो हम ट्रॉली में रख चुके हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।